कहते हैं जिनके पास वस्त्र के नाम पर एक जीर्ण शीर्ण सी साड़ी है, वर्णन आता है कि 5 घरों से भिक्षा लेने के लिए जाते थे। बड़े ही नियमित ब्राह्मण थे महाराज सुदामा जी का पावन चरित्र बहुत सुंदर तरीके से महाराज सुखदेव प्रभु ने वर्णन किया है। लेकिन समय के अभाव से समय ऐसा रहा, क्योंकि अभी हमारी कोई बहन यहाँ पर आई हुई है, उनका भी कार्यक्रम प्रारंभ होना है। तो मेरे सुखदेव जो है मेरे गोविंद भगवान ठाकुर जी की पावन लीला को वर्णन करते हुए हमारा सुखदेव प्रभु वर्णन करते हैं कि भगवान ने सुदामा जैसे गरीब पर, सुदामा जैसे दीन पर कृपा की और उसे बंधु बना दिया। कहते हैं इसलिए मेरे गोविंद को दीन कहा जाता है। आगे वर्णन आता है भगवान कन्हैया की पावन लीला वर्णन करते करते महाराज सुखदेव प्रभु वर्णन करते हैं भगवान कन्हैया ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। इधर 7वां दिन आ चुका था। महाराज परीक्षित जी ने सोचा कि मुझे मरना है, और जैसे ही ये ध्यान आया, ये ख्याल आया कि मुझे मरना है, तो महाराज सुखदेव प्रभु कहते हैं कि त्वाम तु राजन मरष्यति पशु बुद्धि में जही। कहते हैं कि इतनी कथा सुनने के बाद भी आपके अंदर ये मरने का विचार कैसे आया? क्योंकि मरने वाला विलीन होने वाला तो ये शरीर है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, वो तो अविनाशी है, अजन्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। जीव जो है ये आत्मा जो है अविनाशी है, कभी मरती नहीं है। फिर आपके मन में ये ख्याल कैसे आया? महाराज परीक्षित जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया कि आप तो कभी मरने वाले नहीं हो, बस ये शरीर जो है, क्योंकि ये दुनिया से, जो व्यक्ति ने दुनिया से लिया है, एक ना एक दिन इसे लौटाना पड़ेगा। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा। कहते हैं जो 5 तत्वों से शरीर जो बना हुआ है, जल वायु आकाश पृथ्वी अग्नि, जो ये 5 चीजों से ये शरीर बना हुआ है, इन्हीं कहते हैं 5 चीजों में, यही 5 वस्तुओं में समाहित हो जाते हैं 5 तत्व। और वर्णन आता है कि आत्मा इस शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में निवास कर जाती है। आत्मा तो अजर अमर है, आप तो कभी मरने वाले हो ही नहीं, नासरुत तो है तो ये शरीर है। और महाराज परीक्षित जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया। और अंत में वर्णन आता है कि महाराज सुखदेव जी उपदेश करते करते महाराज परीक्षित जी को आशीर्वाद दिए, और जैसे ही अंतर्ध्यान हुए वर्णन आता है महाराज परीक्षित जी ने पुष्प उठा करके और जैसे ही महाराज सुखदेव प्रभु के चरणों में समर्पित किए, इधर महाराज सुखदेव प्रभु आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव भगवान की जय, महाराज परीक्षित जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इधर 7वां दिन आ चुका था और वर्णन आता है कि तक्षक जो महाराज श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, एक तक्षक पुनः जीवित हुआ 7वें दिन। और कहते हैं जो पुष्प महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव प्रभु के चरणों में समर्पित किए थे, उन्हीं पुष्पों में नन्हा सा छोटा सा रूप बना करके ये पहुंच गया, बैठ गया। महाराज परीक्षित जी ने जैसे ही सर झुकाया, महाराज सुखदेव प्रभु के चरणों में नमन किया, तो कहते हैं ये सर्प ने नासिका में महाराज परीक्षित जी के डस लिया, और महाराज परीक्षित जी कहते हैं मोक्ष को प्राप्त हो गए, परम धाम को चले गए। भगवान श्री हरि नारायण के परम धाम को जाकर के भगवान प्राप्त कर लिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जो भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अंत में जो भागवत का श्लोक वर्णन किया है, जो अंत में विश्राम में जो भागवत में वर्णन आया है और जो श्लोक है, आप सभी उस श्लोक का पाठ करेंगे। जो भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि जो इस श्लोक का पाठ करते हैं उनको संपूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त होता है। सभी बोलेंगे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन की बिहारी लाल की जय हो।
एक भजन का आनंद लेंगे, इसके उपरांत ही आरती होगी और उसके उपरांत यहाँ पर एक सुंदर सा कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। सभी भजन का आनंद लेंगे, सभी बड़े प्रेम से राधा रानी के चरणों में माता से कहेंगे, माँ मैं कभी तेरे दर के आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर तेरी कृपा हो। सभी बड़े प्रेम से गाएंगे, लाडली जो तुमसे मिलने को तरह